नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज हम वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के कौरौता गांव के अलाउद्दीनपुर इलाके में आए हैं। इस चाय की दुकान में चाय की दुकान समय काटने की सबसे अच्छी जगह होती है। यहाँ पर युवा, बूढ़े, जवान हर कोई मौजूद हैं। आने वाले चुनावों को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है, बहस हो रही है। क्या उम्मीदें हैं उनसे, वो आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। आइए चैनल के लिए हम उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो उनकी क्या उम्मीदें हैं, पिछली सरकार ने उनके लिए क्या किया, कितने उससे संतुष्ट थे, कितने असंतुष्ट थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुख्तार है। आप यहीं के निवासी हैं? जी, मंगलपुर गांव के बगल। आप क्या करते हैं? हम बिजली का काम करीला। अच्छा, अभी जो पिछली सरकार है 5 साल, अभी उनका थोड़ा समय कार्यकाल बाकी, चुनाव के बाद वो नई पार्टी, जो नई सत्ता जो भी आएगी, तो पिछली सरकार से आपने क्या हासिल किया, क्या उम्मीदें थी, कितने संतुष्ट थे, कितने असंतुष्ट थे, काम को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? रोजगार के बहुत परेशान हल जाला, रोजगार नहीं है। रोजगार बदे के हमने बहुत परेशान है। अच्छा, किस तरीके का काम नहीं मिला तो? आपका अपना बिजली का काम है ना? हाँ, तब भी पर जब धंधा चलता नहीं है तो कोई वैसे नहीं हो, न कोई काम करवावत हो, कुल धंधा से हो। तब क्या करना आगे? अब आगे जब सरकार बदली तो देखल जाई। सरकार बदले के हो पारी, बदलने का है। क्यों? योगी ने तो बहुत विकास किया ना, ही कुछ विकास नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि भागीदारी और धर्म में आप किसका चुनाव करेंगे? भागीदारी और धर्म में किसका, क्योंकि यही मुद्दा है आज जो सरकार का, तो मुख्य मुद्दा धर्म है, लेकिन जो जागरूक जनता है वो चाह रही है भागीदारी। तो आपका क्या यानी अपेक्षाएं हैं? या भागीदारी में हमने रह जाए। भागीदारी किस तरीके की भागीदारी चाहते हैं आप? बढ़िया धंधा पानी चले, सरकार बने बढ़िया, सबकर देखा ताकि आओ का। अच्छा, कोरोना काल में आपका काम कैसे चला? आप संतुष्ट हैं? कोरोना काल में कहाँ काम करत रहल का? कोरोना काल में तो खाली बैठल रहल गल घरे। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप बताइए। राम जी। अच्छा, राम जी नाम है आपका? हाँ। आप कहाँ क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो अभी जो किसान आंदोलन हुआ, 1 साल से ज़्यादा हुआ, दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे थे, तब सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, सरकार को अपने जो नियम अधिनियम लागू किए थे उनको वापस देना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? अरे सब बेकार कर दिए कि वापस किए, कुछ तो नहीं किए। क्या किए? हम लोगों का तो धान गेहूँ 14 में बिका। क्या हमसे उनसे लाभ है सरकार से? कोई लाभ नहीं। और सरकार जो यूरिया है, ये जो खाद है, सब महंगा हो गया, कहाँ सस्ता है? आप लोगों को जो 2000 रुपये खाते पे आ रहे थे साल भर में 6000 रुपये। जिसका खेत है, हम तो अधिया करते हैं, हमारे खेती में कहाँ है कि हमको मिलता है? अच्छा, आपको नहीं मिलता है? नहीं। तो पिछली सरकार ने जो विकास इसकी सरकार एकदम बेकार है। अब हम लोग ले आएंगे उनको, अखिलेश को। अच्छा, हाँ। पिछली सरकार से क्यों? पिछली सरकार एकदम तबाह कर दिया हम लोगों को। किस तरीके से? अरे हर तरीके से। पहले तो घर रोज को परेशान किया, रात भर घर रोज अगोर रहे हैं, साढ़ अगोर रहे हैं, चला नहीं तो चैन से सोते नहीं। अखिलेश सरकार सब उठा ले जाते थे, ये सरकार एकदम रोक लगा दिया। रात भर दिन भर घर रोज हाँकते हैं हम लोग। जानवर खा जाते हैं एकदम। ये देखिए पूरा जानवर नुकसान कर देते हैं, घर रोज और साढ़ रात भर बैठे रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो आने वाली सरकार से आप क्या? आने वाली सरकार तो सब लूट करके ले जाता है। क्या लूट कर? वही गाय बछड़ा सबको उठा ले जाता है, सबका। ये सरकार बेकार। अरे भाई, नुकसान हमारा होता तो हमारे लिए तो बेकार है। हो ऊपर रोक लगावे। गौशाला खोल दिया गांव, उसमें लेकर के जाते हैं बैठ कि बांध लो इसको, तो बोलेंगे 500 रुपया दो। कहाँ 500 रुपया पाएंगे कि उनको देंगे हम? हमारा नाम सम्राट राजेंद्र प्रसाद मोहन। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम ये साइकिल का कारोबार करते हैं। अच्छा, तो आने वाले दिनों में, अभी तो चुनावी माहौल है, सरगर्मियां हैं। हाँ। जनता अपने तरीके से सोच रही है। हाँ। और जो नेता हैं, मंत्री विधायक है, वो भी अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ। तो आपका क्या, आपकी क्या राय है इस बारे में? इस बार तो जो सपा आएगी। अच्छा, कैसे, क्यों?
क्योंकि ये लोग जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, किन लोग? भाजपा वाले। अच्छा। हाँ, इनसे सब असंतुष्ट है और कोई माने खुश नहीं है। हाँ, अब क्या कविता सुनाई दे ऊपर? हाँ, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, तकिया नहीं है, चटाई नहीं है। अब भाजपाइयों से कह दो उधर जाके बैठे, राजेंद्र का दिल चारपाई नहीं है। तो एक लोग बोले कि आप नहीं बोल रहे, केशव मौर्य बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि उनके सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न वहीं के पड़े रह गए। मोदी ने योगी के सीएम चुना, केशव मौर्य वहीं खड़े के खड़े रह गए। यही सब बात है। और इनके क्या है, गजरे बनाओ या हार बनाओ, मोहब्बत का इंसानियत का कत्ल का तलवार बनाओ। गजरे बनाओ या हार बनाओ, मोहब्बत का इंसानियत का कत्ल का तलवार बनाओ। आपको विकास करने की क्या ज़रूरत है? गाय और मंदिर पकड़ लो, सरकार बनाओ। क्योंकि बहुत सारी जनता जो है वो धर्म के नाम पर बड़े खुश है। बनारस में कॉरिडोर बना, नहीं, ये काशी धर्म में नहीं। तो और इसी मुद्दे को लेकर सरकार चल रही है। ये पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। पेट यहाँ है, भूख यहाँ लगती है। हाँ, अब वहाँ हम नहीं जाएंगे अयोध्या जो है दर्शन करने। राम यहाँ, आहुति यहाँ दिया जाता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का है। सर्वेश कुमार। पिछली सरकार ने बहुत सारे रोजगार दिए युवाओं को। अखबार में आया, होर्डिंग्स लगे थे, रोज निकल रहा था कितने लाख रोजगार युवाओं को मिला। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, सब झूठी खबरें थी, कोई रोजगार नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कम काम हुआ है, सभी यहाँ पे बेरोजगार युवक हैं। आपका काम क्या है? हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आगे क्या योजना है आपकी? वही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो पिछली सरकार में जो वैकेंसी निकली थी आप उसमें अप्लाई नहीं किए थे? अप्लाई किए थे, सब वैकेंसी लीक हो जा रही है। कहाँ से होगा? रुक जा, रेलवे का लीक हो जा रहा है, बीएड का टीटी वाला लीक हो जा रहा है, सब कहाँ से होगा सब। तब क्या आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अरे ऐसे सरकार से क्या उम्मीदें करें, हम तो अगली सरकार दूसरों को चुनेंगे, सपा को चुनेंगे। उनसे क्या उम्मीद है सपा से? वही सपा से उम्मीद है कि अच्छा शासन चलाए और क्या। अच्छा, धर्म और भागीदारी में आपको कहा जाए कि एक का चुनाव कीजिए, तो आप किसका चुनाव करेंगे? क्या? धर्म और भागीदारी में आपको कहा जाए कि एक का चुनाव करना है, तो किसका चुनाव करेंगे? हम धर्म को नहीं मानते हैं, हम सभी मानव को मानते, सभी मानव समान है, धर्म उनको नहीं मानते। अच्छा, तो आप भागीदारी पर अपना वोट देंगे और भागीदारी पर ही नई सरकार का चुनाव करेंगे। घनश्याम। घनश्याम, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? हम गांव देहात से हैं, खेती करते हैं। अच्छा, खेती किस तरीके से खेती का चल रहा है काम आपका? और जैसे तैसे चल रहा है, और खेती में तो बहुत किल्लत हो गई है। किस तरीके की? और जो सब सब्सिडी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिए हैं। किस तरीके का सिस्टम था? पहले हम लोगों को दवा पर सब्सिडी मिलती थी, खाद पे सब्सिडी मिलती थी, सारी सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए। अब दवा भी महंगी पड़ रही है, खाद भी महंगा पड़ रहा है। किसानों के खाते में तो पैसे डाल रही है 6,000। लेकिन ये खाते में पैसे डाल रहे हैं जो बेवकूफ़ी है। अब खाते में क्यों पैसा डाल रहे हैं भाई? खाते में पैसा डाल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इन लोगों की बेवकूफ़ी है। जो भी सरकार है, योगी और मोदी हो, जो ये कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं। जो पैसा डाल रहे हैं, कितने % पा रहे हैं? 30% लोग पा रहे हैं। आपको मिला? हम लेते ही नहीं है, क्यों ले भाई? बेवकूफ़ी वाला काम हम क्यों करें? 30% लोगों को पैसा आप दे रहे हैं, 70% लोगों से ले रहे हैं। उससे तो बेहतर था जो थोड़े स्तर पर खेती कर रहा था, सब्सिडी थी, थोड़ा फ़ायदा उठाता था। जो बृहद स्तर पर कर रहा था, बृहद फ़ायदा उठा रहा था। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी पैसा ले रहा है, जिसके पास ज़मीन है वो पा ही नहीं रहा है। श्रम कार्ड का पैसा बांट रहे, क्यों बांट रहे भाई? फालतू क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, राशन कार्ड दे रहे, क्यों दे रहे हैं भाई? जिनका स्तर गिरा है उनके बच्चों को स्मार्टफोन दीजिए, वो भी पढ़े आगे निकले। बड़े बड़े लोग तो घर पे टीचर वाला के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। छोटे लोग क्या करेंगे? उनके लड़के तो पीछे जा रहे हैं ना। सबको आगे बढ़ाइए, ये सब फालतू काम है। अच्छा, राशन भी सरकार दे रही है मार्च? ये बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है, ये नहीं देना चाहिए। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उभारिए, इसी पैसे से उनको उभारिए। कौन मर रहा है यूपी में बिना भोजन के? कौन मर रहा है? आपको क्या ज़रूरत है भोजन देने की? नहीं,
बहुत सक्षम है सारे यूपी के लोग। पास काम नहीं है, नो ना रोजगार यूपी नहीं के है। लोग खाने नहाने में सक्षम है, किसी ढंग से कमा के खा लेंगे, भूखों नहीं मरेंगे। इसको चिंता करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? चिंता उनको ये करने की ज़रूरत है, जो छोटे तबके के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा का स्तर सुधारिए। आज बच्चे का शिक्षा का स्तर सुधरेगा, वही भविष्य के लिए अच्छा होगा। आपके गांव में स्कूल है? स्कूल है, कहाँ तक है? प्राइमरी तक है। अच्छा, तो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं? नहीं जाता है, कोई प्राइवेट में जाते हैं, क्यों? ढंग की पढ़ाई नहीं होती है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? टीचर से नहीं बोले? टीचर से बोले, टीचर आके अपना वही मस्त रहते हैं। आप प्राइमरी स्कूल की स्थिति सुधारिए। जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं वो पैसा शिक्षा पर लगाइए। अच्छा, आपके एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इधर नहीं है। एक तो है कुरौता में है, लेकिन वहाँ स्टाफ कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, तो आप लोगों का जब कोई दिक्कत होती है या अचानक कोई इमरजेंसी होती है तो कहाँ तो भागते प्राइवेट है, नर्सिंग होम है, यही लोग भागते हैं। इधर कहीं सेंटर तो है हैं? नहीं। इसमें तो बहुत पैसा लग जाता है। अब क्या किया जाए, मजबूरी है, करना ही पड़ता है। चाहिए ना, हाँ? सरकारी में ऐसा है उनकी सुविधा भी होना चाहिए ना। गरीब लोग कहाँ से सुविधा करेंगे? वो जो सरकार आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बनता है ये हेल्थ बात, के लिए, हाँ, ये बनवाने के लिए कोई सुविधा भी होना चाहिए। गरीब लोग जो है, जो शिक्षित नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये बन रहा है या फिर कैसे कार्य हो रहा है। जो सरकार अगर पैसा इधर उधर बांट रही है, फ्री मुफ्त में बांट रही है, उसको गरीबों में दिया जाए, उसको गरीबों को विकास के लिए किया जाए, शिक्षा में किया जाए। अब जिसको नहीं पता है, गरीब बच्चे के पास कहाँ से मोबाइल आएगा, कैसे ऑनलाइन क्लास करेगा? पढ़ाई करते हैं? जी मैम, पढ़ाई करते हैं। अभी मेरा BA चल रहा है, BA ये सेकेंड चलो, ईयर तो है। आपकी भी ऑनलाइन क्लास होती है? जी मैम, ऑनलाइन क्लास चलती है। तो आपके पास फोन है? फ़ोन है, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सारे बहुत दोस्त हैं, उनके पास नहीं है मोबाइल, वो मेरे पास आके क्लास करते हैं। अच्छा, तो ऐसे स्मार्टफोन बढ़ रहा था, वो नहीं मिला। जो आचार संहिता लागू हुआ था उसके बाद नहीं मिला। अभी तो सरकार ने टैबलेट भी बांटा है तो बच्चों को। हाँ, तो कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला। इसी वजह से नहीं मिला ना कि हाँ ऐसे ही चीज़ कर रहे हैं क्या। तो आप का जो पिछली सरकार थी उससे कितने संतुष्ट हैं और कितनी आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरी उतरी? पिछले सरकार के लिए बहुत संतुष्ट हूँ। पिछले सरकार जो थे ना, बहुत अच्छे कर रहे थे। कौन सा सरकार थी? जो अखिलेश भैया थे, नहीं, अभी जो सरकार है योगी की सरकार योगी, है। वो भी ठीक थे, लेकिन ये जो ये कर रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो जो कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, फालतू पैसा इधर से उधर बांट रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनका क्या करने का मतलब क्या है कि अच्छा, ये भी देखा सुधारने। गया, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो ठीक है, आप युवा हैं, आपको रोजगार तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे युवा, हाँ, खासकर पिछड़ी जाति के युवा, जब सावन के दिन आता है तो कांवड़ उठाकर जल चढ़ाने जाते हैं हजारों की संख्या में। उसमें सवर्ण या ऊंची जाति के लोग नहीं अच्छा रहते। ठीक है, क्या ठीक कहना है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अब हमें जीने के लिए वो मंदिर जरूरी है या फिर खाना और रहना सहना? ये आपको कहना सही, लेकिन तो- जब वो जाते हैं तब उसका विरोध क्यों नहीं होता है? तो बात मैम देखिए कि अगर ये देश को, चेतना आनी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि आप ही के भाई बंधु रहते हैं, कांवड़ चढ़ाने जाते हैं और लाखों की संख्या में जाते हैं, और इतनी भीड़ होती है, इतनी अव्यवस्था रहती है, उसमें भी वो जाते हैं और बहुत उत्साह मनाते हैं। तब उनको याद नहीं आता है कि रोजगार या शिक्षा या इस पर कोई आप बातचीत की देखे होंगे जाए, कि- इसकी आवाज उठाई जाए। लेकिन गरीब लोग नहीं जाते होंगे। गरीब लोग बहुत स्तर बहुत सारे कम। लोग रहते हैं हाँ, जो- तो गरीब तो चाहता है कि मेरा घर सही रहे, मुझे जो मेरे बच्चों को शिक्षा मिले, उसमें पैसा लगाइए। आने वाले सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आने वाले सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि अगला जो करे विकास, शिक्षा में अधिकतर विकास लाए। अच्छा, अभी धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। मंदिर बना, कॉरिडोर बना, बहुत सुंदर बना और बहुत लोग खुश हैं। मोदी आकर 3 दिन उस आकर लोगों रहे से मुझे उससे। कोई मतलब, हम लोगों को रोजगार चाहिए। अच्छा, नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। सरकार ने तो भी बहुत रोजगार दिए हैं। क्या रोजगार दिए बताइए? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक भर्ती नहीं निकली। हम लोग बताइए। आर्मी का भर्ती एक भी नहीं निकली। कितने लड़के का उम्र खत्म हो गया, दौड़ते दौड़ते एक ही भर्ती नहीं निकल पाई। जो भी परीक्षा होती है निरस्त हो जाती है। अभी परीक्षा हुआ था, उसमें निरस्त हो गया। अरे रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं मिला है रोजगार। पकौड़ा तलने का रोजगार मिला है ना? पकौड़े तलने का रोजगार सही है। हाँ, सरकार ने माननीय मोदी जी ने कहा था कि हमने रोजगार दिया। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो व्यवसाय कीजिए, सड़क पे पकौड़ा तलिए। और इसीलिए राशन भी बांट रही, चना बांट रही है कि आप लोग नहीं। हाँ,
हम भाजपा की सरकार, राधेश्याम यादव हम यादव जात के हैं। अच्छा। लेकिन हम भाजपा की सरकार से हम संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या क्या काम किया आपके लिए उन्होंने? हम मेहनत का हम रोजगार करते हैं, अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, और काम भी पड़ जाता तो लेबरेज भी करके जी खा लेते हैं। अच्छा, तो आपको काम मिलता है रोज? हाँ रोज। कोरोना के समय हम कैसे जंगल चला चोर नहीं था? रहे ना। नहीं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो मजदूरी नहीं कर सकते ना, उनको हाँ। तो भाई उनके हिसाब का काम चाहिए। हाँ जो युवा हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, जो डिग्री ले लिए हैं, तो वो तो लेबर का काम नहीं करेंगे, तो नहीं, उनके नहीं। लिए सरकार ने क्या किया है? अब उनकी सबकी समीक्षा की जाए, हम तो कुछ नहीं किए। हाँ नहीं नहीं, समस्या है, लेकिन आपकी सरकार जिससे आप संतुष्ट हैं, उन्होंने युवाओं के लिए क्या काम किया? हम भाजपा की सरकार से हम संतुष्ट हैं। आरक्षण जो हुआ है ये 85 आरक्षण में सबके काट लिया गया है, सबको आरक्षण दिखाई दे रहा है। हम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते, हमारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, बीच में धकिया दिए। अरे बिल्कुल नहीं, पढ़े लिखे हैं आपसे बच्चे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मेहनती हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। आप तो 10 बीसा बेच देंगे, हमारे क्या है, हम क्या बेच देंगे? आरक्षण आज से हाँ तो आरक्षण यही तो, आरक्षण जो है सपा कर रही थी, क्यों रोका गया? सपा बोल रहा था तो क्यों रोका गया? कांग्रेस बोल रही थी तो यही भाजपा वाले जो है विरोध किए। अब ये सोचिए कि आरक्षण जो है इसमें से 85 में से काट करके इन लोगों को दिया गया, किसका घटा? आरक्षण तो हमारे बच्चे का घटा, भविष्य हमारे बच्चे का बिगड़ा, और लोगों को क्या बिगड़ा? अच्छा, धर्म और भागीदारी की बात होगी तो आप किसका पक्ष लेंगे? हम आस्था से धर्म से जुटे हैं तो किससे बात करेंगे? धर्म का? हाँ, अच्छा, अभी जो नहीं, धर्म से अयोध्या जुटे में हैं तो मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बना, तो ये विकास सब कार्य ठीक में है। आता है? नहीं, विकास कार्य में नहीं है, लेकिन मतलब एक मुद्दा खत्म तो हुआ। मतलब ये जो बहुत दिन से मुद्दा था, एक हर लोग मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे मतलब ये धर्मों के लेकिन मतलब हमेशा होता रहा लड़ाई झगड़ा। तो अभी भी तो नहीं, धर्म को लेकर हिंदू राजनीति- मुस्लिम से होता था, सुनिए मैडम, हिंदू मुस्लिम से होता था, मंदिर मस्जिद से होता था, तो नहीं वही हाँ, लेकिन अब तो खत्म हो गया ना, सब एकदम खत्म हो गया। तो नए मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे मथुरा में मंदिर बनाने की अरे बात हो बेकार रही है ये सरकार बेवकूफ बना रही है। केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, पेट भरने से काम चलेगा, बच्चों की शिक्षा से काम चलेगा, बच्चों को पढ़ाई में अव्वल आवे, जो उनको जो नौकरी दिया जाए, लेकिन धक्का मार के हटाया ना जाए। ये भी जरूरी अब ये इस समय जो है, सुनिए, रेलवे में अभी निकला है, रेलवे में निकला है, बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, 15 दिन की परीक्षा है, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। मोदी जी ने ये बस चलाया है, जो बस चलाया है उसमें जो ट्रेनिंग दे रहा है, हमारा लड़का एक 10 साल का, उसके पास एक्सपीरियंस है बड़की गाड़ी चलाने का, 12 टायरा चलाता है, 18 टायरा चलाता है, लेकिन अब वो भर दे, उसको छटैया कर देंगे, छटैया करके अपने आदमी भर देंगे, उसको निकाल देंगे। यही इसकी नीति है। संविधान को लेकर चल रही हैं आप, तो ये बताइए कि जो है केशव मौर्य ने लड़ा, इस तरफ आइए सामने। सुनिए, केशव मौर्य ने लड़ा, अब केशव मौर्य ने जीते, योगी जी का कोई नाम नहीं था, फिर भी योगी जी कैसे मुख्यमंत्री बन बैठे? ये तो पीठ पीछे वार है। हम लोग दिए कि हमारा कोई मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, हुआ कहाँ? उप मुख्यमंत्री तो हैं कि अरे ऊप से क्या होता है, क्या कर रहा है बताइए? कई मौर्य गए हैं, कई पटेल गए हैं, कई यादव गए हैं, और बिरादरियों को देखे कई लोहार गए हैं। भैया ये भी देखना चाहिए ना। अब ये सब सारे के सारे जो है, सारे के सारे ऊंचे वर्ग वालों को भर दिए, इसलिए पसंद नहीं है। तो आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं? हाँ, उससे हमके उम्मीद है वो करेगा, सपा का जो सपा है, सपा करेगा, वो सबको देखकर चलेगा। अब जब उन लोगों के जो घर का जो विवाद था वो खत्म हो गया, अब जो अखिलेश सिंह करेंगे वो बढ़िया से करेंगे, उम्मीद है। अब वो कल क्या करेंगे ये हम बता नहीं कोई भी सकते। सरकार आए, हाँ। आम आदमी के लिए करेगा और खास आदमी के लिए करेगा, आम आदमी के लिए कोई नहीं करेगा। नहीं, मोदी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इन्होंने जितना किया है सब ठीक किया है, विकास भी किया है, काम भी बढ़िया किया है, लेकिन इनकी नीतियाँ केवल खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। तो उसको विकास तो आम आदमी का भी काम होना चाहिए। आम आदमी पर इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उनका तो यही कहना है। केवल खास आदमी पर ध्यान दिया है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, पहले हम लोग 10 रुपये का रिचार्ज करा के काम कर लेते थे, नहीं पैसा है मोबाइल रखा रहता था, ज़रूरत पड़ा 10 रुपये का रिचार्ज डाले काम कर लिए। अब क्या है, 150 रुपये डालना है, आपको बात करना है या नहीं करना है, ये तो हम लोगों की जेब से ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं। तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसा क्यों ऑफर दे रहे हैं भाई? जो पहले नियम था वही क्यों नहीं रहने दिए? सब्सिडी ख़त्म कर दिए,
एक झुंझुना पकड़ा दिए, 500 रुपये आपको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, श्रम कार्ड का पैसा मिल रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग उसे ले रहे हैं। एक बोरी खाद कितने का आता है? एक बोरी खाद आप लेते हैं कितने का आता है? यूरिया जो खाद आती है 395 रुपये की है। यानी 500 रुपये नहीं दे रहे तो केवल आप खाद ही खरीद सकते हैं। अब पहले तो उस पर सब्सिडी थी हम लोगों की, वो यूरिया खाद 20-22 रुपये 5 किलो मिलता था, अब तो 40 रुपये देना पड़ता है। तो क्या जरूरत है, हम लोगों का जो पहले चलता था वो ठीक था। 500 रुपये दे के आप लोग हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दिए, 1000 रुपये ले रहे हैं, 450 रुपये में हम पा रहे थे। तो जो पैसा पा रहा है सम्मान निधि का पैसा, उसको तो कुछ ठीक है राहत है, जो नहीं पा रहा है वो उसका तो जेब से जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं? किस तरीके से जो भत्ता मिलता है वो चाहते हैं? देखिए रोजगार मिले आदमी को, काम मिले तब तो ठीक है। और लालीपाप दिखा करके ये करना कोई चीज़, आज आप दिखा रहे कल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कामचोर बना रहे हैं ना, तो कामचोर मत बनाइए, हमको काम दीजिए। अरे इसी सरकार में जो देखिए क्या हुआ कि सब्जी फल किराना खुली, दूध है दवाई, दूसर दुकान खुली, कोरोना हो जाई। छोट दुकानदारन के बंद बा कमाई, MA-BA करे वाले नरेगा में जाई। जनता के हक में एक कैले भलाई की दारू के ठिका देले पहले खुलवाई, और पिए और मार कर थाने में आवा, ताली बजा के कोरोना भगावा, ताली बजाए कोरोना भागे। जनता समझ ना ही पावत, सियासत 12 बजे रतिये के आवला आफत, नोटबंदी GST कोरोना में शासक, प्रवासी मजदूरों से भइल खूब हिफाजत, आधा मर गईले आधा घरे अले हापत, 14 दिन जाई जे मिली चिकत खासत, होई मुकदमा जे करी खिलाफत। हाँ, अब बुझे घर में यार मट्टी तेल गवर्नमेंट बंद गई के का कहता, बुझे घर में बल्ब अब दिया जलावत, सैनिटाइजर लगा के कोरोना भगावा। इतनी बड़ी बेवकूफता, कैसे संतुष्ट रहेंगे लोग? अभी आपने करौता के अलाउद्दीनपुर इलाके में जनता के मत सुने, जनता के विचार सुने, वो किस तरीके से आने वाली सरकार से उम्मीदें करती हैं और जो सरकार थी उनसे किस तरीके से उनकी नाराज़गी है। आप देख रहे थे गांव के लोग चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।